बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। 3 साल में क्या खोया क्या पाया, मैशत का पहिया कैसे चलाया, कोरोना से निपटने की हिकमत अमली का क्या नतीजा आया, गुर्बत के खात्मे के लिए क्या मंसूबा बनाया। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट आज अवाम के सामने पेश करेगी। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब होगी। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म का खिताब भी दिखाया जाएगा। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के 3 साल मुकम्मल, मुआशी बेहतरी, सनतों की बहाली, पनागाहों का क़याम, टिड्डी दल और कोविड से निपटने की हिकमत अमली, 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम मंसूबों, इक़दामात और कामयाबियों का सफर हुकूमत की कारकर्दगी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के सामने पेश करेंगे। खुसूसी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़ी स्क्रीन नस्ब करके वजीर आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। इंतजामात का टास्क इंसाफ यूथ विंग के कारकुनान को सौंप दिया गया। लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, हैदराबाद, मुल्तान, गिलगित समेत दीगर शहरों में पार्टी के इलाकाई और मकामी कायदीन, कारकुनान और अवाम के साथ तयशुदा मकामात पर वजीर आज़म का बराह रास्त खिताब बड़ी स्क्रीनों पर देखेंगे। साबिक चेयरमैन FBI शबर ज़ैदी ने तब्दीली सरकार को फुल मार्क्स दे दिए। समा से गुफ्तगू में हुकूमत की समत को दुरुस्त करार दिया। कहा 3 साल में कोई माशी स्कैंडल नहीं आया। जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में आए मुल्क दिवालिया होने के करीब था। बोले करप्ट ताजिर, करप्ट अफसरान और करप्ट सियासतदानों का गठजोड़ इमरान खान को काम नहीं करने दे रहा। इमरान खान सबसे लड़ रहा है। वो इस जद्दोजहद को छोड़ दे। अगर वो मगर बार बार अगर वो बॉलर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इस बात का एहसास है कि ये चीज सही नहीं हो रही और इसको करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने 3 साल के अंदर कोई बुनियादी गलती नहीं की है और जो सिमत उन्होंने अपनाई है वो टेक्निकली ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम 4.5 से 5% GDP ग्रोथ कर रहे हैं तो ये मजबूती की तरफ हमारा रुझान है। तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट है। ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है, हमने मीडियम पेसर लगाए हुए हैं, मगर इसके अंदर हमें फास्ट बॉलर लगा के इसको वंस फॉर ऑल इसको गिराना पड़ेगा। ये सिस्टम चल नहीं सकता। कोई महंगाई से परेशान तो किसी का हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, आइंदा 2 साल में क्या तवक्कुआत हैं, अवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर दिया। पूरी नहीं उम्मीद, वोट तो हमने भी दिया है लेकिन वो कोई उम्मीद पूरी नहीं। आटा जो है वो 40 रुपये था, अभी 105 रुपये हो गया। चीनी सुन रहे हैं 130 रुपये होने वाली है। घी किसी दुकान पे है नहीं। 2 साल नहीं 2.5 साल पूरे करें ताकि आवाम जो है ना वो पूरी पिस जाएगी। गरीब का तो रोजगार तो चालू हो किसी तरीके से। इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, रोडों के हालात देखें, गलियों में मिट्टी कचरा, कोई तवज्जो ही नहीं है उनकी। हम खान साहब की कारकर्दगी से मुतमिन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो गरीबों के रहनुमा हैं। अभी भी 3 साल उसने तो अभी काफ़ी उसने करप्शन ख़त्म किया, पीटिया ही नहीं। इंशाल्लाह ये काम करेगा और आने वाली हुकूमत भी इसी की होगी इंशाल्लाह ताला। ये बंदा सही है, चोर नहीं है, चिटर नहीं है। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। गरीब होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं हो। देहात की कीमत में इजाफा और खाने पीने की चीज़ों में इजाफा। आप लोग कहते थे हम उनको पकड़ेंगे, ये हुआ, हम कहते हैं अगर चोर से, आपने क्या किया है? ये जो भी कह रहे हैं बस इनको अल्लाह पाक का हिदायत दे। साल होया आप बीमार हैं, किसी बंदे टक्का नहीं देता से सियाका किसी को ज़कात की दी होवे। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से कबल अवाम को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया था। तब्दीली सरकार के 3 साल मुकम्मल हो गए, मगर बुलंद बांग दावों पर कितना अमल हुआ, जानते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है। हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर 5 साल के अंदर 50 लाख घर हमने बनाने। तब्दीली सरकार का मुल्क में 50 लाख घरों की तामीर का वादा 3 साल बाद भी अधूरा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क भर में 60,000 घर ज़ेरे तामीर हैं। प्राइवेट सेक्टर ने 30 लाख घरों की तामीर के लिए 220 तजावीज दी, सिर्फ 48 मंजूर हुई, जिनके तहत 70,000 घर तामीर होंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को घरों की तामीर के लिए 137 अरब रुपए कर्ज की दरखास्तें आईं, जिनमें से 51 अरब के कर्ज दिए जा चुके।
माली साल 2020-21 में हाउसिंग और तामीरात के लिए बैंकों ने मजमूई तौर पर 259 अरब रुपए के कर्ज जारी किए, जबकि इससे पिछले साल यानी 2019-20 में इस मद में 111 अरब के कर्ज दिए गए थे। 50 लाख घरों की तामीर का पहाड़ जैसा हदफ ताहाल बहुत दूर, मगर हुकूमत ने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा। हुकूमत जल्द कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा करने जा रही है, जिसके तहत घरों की तामीर के लिए 25 से 27 लाख रुपए मालियत के कर्ज दिए जाएंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है इससे मुल्क में तामीराती सरगर्मियों में तेजी आएगी। नए घर तामीर होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले 1 करोड़ नौकरियों का भी ऐलान किया, मगर अभी तक इस पर भी अमल न हो सका। अलबत्ता हुकूमत ये दावे जरूर करती है कि उसकी कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस मुल्क में इंडस्ट्रीज लगने से लाखों नौजवानों को रोजगार के मौके जरूर मिलेंगे। मारूफ बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर अकील करीम ढेडी का कहना है 3 बरसों में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसने तरक्की नहीं की। टेक्सटाइल, ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और IT सेक्टर में लोगों को बहुत फायदा हुआ है। स्टेट बैंक के ज़खायर 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। सयाहत के शोबे में भी बहुत तरक्की हुई है। समा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। पाकिस्तान में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इन 3 सालों में ग्रो ना किया हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लो, आप डेयरी को ले लो, लाइव स्टॉक को ले लो, टेक्सटाइल को ले लो, वीविंग को ले लो, कंपोजिट को ले लो, स्पिनिंग को ले लो, और ये सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और इनकी इनकम लोगों की अच्छी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो IT सेक्टर ने परफॉर्म किया वो अनबिलीवेबल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का खतरा है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी कर दी, अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से निकल जाने की हिदायत की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि तालिबान 31 अगस्त के बाद इनक़िलाब पर रज़ामंद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अब भी 1500 अमरीकी शहरी मौजूद हैं। तालिबान 31 अगस्त के बाद भी इनख़ला की इजाज़त पर राज़ी हैं और अब तक 4500 अमरीकी शहरी वापस आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है। इनख़ला के अमल की कोशिशें बहुत नाजुक मरहला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अब भी 1500 अमरीकी शहरी मौजूद हैं, जबकि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी इनख़ला की इजाज़त पर राज़ी हैं और अब तक 4500 अमरीकी शहरी वापस आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है। इनख़ला के अमल की कोशिशें बहुत नाजुक मरहला है। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर का टेलीफोन। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गान अवाम की हिमायत में खड़ा रहना होगा। इंसानी ज़रूरियात और माशी बका के लिए आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की मदद करे। इमरान खान ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सोमोटो ले सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया, सरकारी इदारे दरखास्तों पर एतराज़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार केस का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला आज दोपहर को ही सुनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, खुद नोटिस लेने का तरीकाकार क्या हो सकता है और इसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 की लार्जर बेंच ने तवील समातों के बाद अब फैसला महफूज कर लिया और आज ही दोपहर में जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि फैसला किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। अभी मामूल के मुकदमात की अदालत में समात हो रही है। तमाम अदालत ने आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है, जिसमें उनका ये कहना था कि खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सुप्रीम कोर्ट ही होता है। इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं, बाकी बेंचेस भी लेते हैं, लेकिन सोमोटो लेने के बाद एक प्रोसीजर है कि बेंच मुकर्रर करने के और तारीख मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत, जो आइन के तहत बने हैं। साथ ही साथ अदालत ने सहाफियों के मुतालिक भी अपने रिमार्क की और कहा कि जस्टिस काजी अमीन ने ये कहा कि सहाफियों पर हमले को हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला समझते हैं और जब भी सहाफियों के ऊपर को बुरा वक्त आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दीवार बन के सहाफियों के साथ खड़ी होगी और जो सहाफियों की कंप्लेन थी है हिरासत की जाने के हवाले से वो खत्म नहीं हुई, वो अभी बरकरार है। उसके ऊपर कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाजमी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्कनैन। अमेरिका में मुकीम साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। FIA ने हुसैन हक्कानी की हवालगी के लिए इंटरपोल को ख़त लिख दिया। FIA की जानिब से ख़त में हुसैन हक्कानी के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की गई है। ख़त के मुताबिक हुसैन हक्कानी अदालती मफरूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुसैन हक्कानी के खिलाफ 2018 में खुर्द बुर्द और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।
बलोचिस्तान के ज़िले लोरालाई में CTD ने कार्रवाई करते हुए 7 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक कोहार डैम के करीब एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 7 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर देंगे लोअर कुर्रम से, जहां 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। फायरिंग से 7 अफराद मारे गए हैं, 11 ज़ख्मी हुए हैं। झगड़ा हुआ था और 2 ग्रुपों के दरमियान ये तसादुम हुआ। फायरिंग से 7 अफराद मारे गए जबकि 11 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको ये बताते चले कि लोअर कुर्रम यहाँ पर ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, तसादुम हुआ, फायरिंग का तबादला किया गया और फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद मारे गए जबकि 11 ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम का दायरा कार 40 लाख से 70 लाख तक बढ़ा दिया गया। PMLN के दौर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए 85 अरब था, आज हमने 260 अरब रुपया रखा गया है। तारीख की पहली 25 अरब रुपया एक साल के अंदर यूटिलिटी स्टोर को जो है वो सब्सिडी फ्राहम की गई है। इस साल बजट के अंदर 650 अरब रुपये की जो है वो सब्सिडीज़ मौजूद हैं। पहली बार 1967 के बाद मुल्क में 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। वो मोमन डैम जो 1963 में बनना था, ये किसकी मुजरमाना गफलत है। आज जो नवाज शरीफ बाहर से बैठ के हमें बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, महंगे बिजली घर लगा के गए 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, बिजली लो ना लो, कारखाना चले ना चले, 1500 अरब रुपया इस कौम के टैक्स का पैसे से 2023 में आपने अदा करना है। इमरान खान सस्ती बिजली बनाने के लिए डैम्स बना रहा है, ज़मीन को जो है वो काश्त करने के लिए डैम से फ़ायदा होगा। 70 साल में जितनी डैम्स में स्टोरेज की कैपेसिटी थी उतनी ही डबल उससे 10 साल में 13 मिलियन एकड़ फिट उसमें आ जाएगी। माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को UN ने मेज़बानी दी, बोन चैलेंज में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हमें जो है उस हवाले से अप्रिशिएट कर रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान इन्वायरमेंट के हवाले से आलमी लीडर के तौर के ऊपर जो है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 14 अरब रुपया जो है वो हमने बजट के लिए अंदर एनवायरनमेंट के लिए रखा है। हेल्थ कार्ड हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव है, खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को दे चुके। 5 अरब रुपए के बेनिफिट लोगों ने लिए हैं जो 7 से 10 लाख रुपए तक अपना सालाना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब के 3 डिवीजन्स में अभी हेल्थ कार्ड मौजूद है, साहिवाल डिवीज़न में, जीजी खान डिवीज़न में, बहावलपुर डिवीज़न में, और अभी 60 अरब रुपए इस साल बजट में रखा गया है। और आप देखेंगे कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सबके पास होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम 22 अरब रुपया 18,000 नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए फराहम किया जा चुका है। और जो पहली बार रियासत खुद चल के अपने महदूद वसाइल वाले लोगों के पास जाने लगी है, 30 लाख लोगों को जिनको बिला सूद 5 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने घर वालों की कफालत करें, ताकि हम सिर्फ ढूंढने वाले पैदा ना करें बल्कि हम नौकरियां देने वाले जो है वो पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में पाकिस्तान की दुरुस्त समेत का तयन किया है। आइंदा आने वाले जो वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को UN ने मेज़बानी दी, 14 अरब रुपये हमने बजट में माहौलियात के लिए रखा है। अफसरान के लिए महंगे तरीन बंगले, खाकरोबों के ऐसे घर के यहाँ कुछ लम्हे गुजारना भी मुश्किल है। KMC मुलाजमीन की रिहाइश की कहानी जानते हैं जमजम सईद की जुबान। जिन खंडरात के पास से गुजरते हुए भी खौफ आए, वहाँ कुछ लोग अपने जिगर के टुकड़ों के साथ बसते हैं। और लोग भी कौन, जिन पर पूरे कराची को संवारने का जिम्मा है। जी हाँ, KMC ने शहर को सबसे बुनियादी सर्विस देने वाले खाकरोबों को इन्हीं खंडरों में बसाया हुआ है, जहां मौत का खतरा हर वक्त बसेरा करता है। कराची के बहुत से मकीन ऐसी इमारत में भी रहते हैं। जी हाँ, यह है रंचोड़ लाइन में मौजूद शहर की सबसे मखदूश इमारत
जिसे नारायणपुरा के नाम से जाना जाता है। रणछोड़ के नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स में केएमसी के मुलाजमीन इन्हीं बेदर्द होलियों में बसने पर मजबूर हैं, जिनमें हर आन मौत सरों पर मंडलाती है। सीढ़ियां हो या राहदारियां, छतें हो या बालकोनियां, रोज ही इनका कोई न कोई हिस्सा आन गिरता है। बेखौफी से टूटी राहदारी को फलांगते बच्चों को नहीं पता कि कब फर्श इनके कदमों से सिरक जाएगा। हादसा हुआ ना, अब की मर्तबा वो मेरी बहन की बेटी है। वो बच्ची बस बाहर निकली है, दूसरे बच्चे भी थे, अचानक से ऊपर से पूरा मलबा का मलबा गिर गया। दुनिया को ये लग रहा है हमें शौक है इधर रहने का, हमें शौक नहीं है। हम अपनी मजबूरी से गुजार रहे वक्त यहाँ पर। सैलरी लो, किराया कट लेते हैं, मगर आके किसी को पूछना गवारा नहीं करते। वो लोग एक दिन के लिए यहाँ पर आए ना रहने के लिए, वो उन्हें तब पता लगेगा हम कितनी मुश्किल से और किस तरह रहते हैं। स्वीपर्स क्वार्टर्स का मलबा गिरने से कितने बच्चे जख्मी हुए हैं, इसका तो कोई शुमार ही नहीं है। हम ये नहीं बोलते हमें महल दे दो, नहीं, बल्कि इतना मकान तो हमें दे दो जिसमें हम रह सके। जब रात को सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ये छत गिर जाएगी। जिस यहाँ से हम गुजरते हैं ये बिल्कुल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ खड़ा हुआ है, इसकी ये धमक लगेगी ये पूरे का पूरा गिर जाए, कोई पता नहीं कि कौन मरने वाला है। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो नारायणपुरा क्वार्टर्स छोड़कर जा चुके हैं और इन खाली कोलियों में कुछ और लोगों का बसेरा है। स्वीपर्स क्वार्टर्स के दीक्षित का बचपन भी इन्हीं खंडरों में खो चुका है और वो वक्त से पहले बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। शायद इसीलिए अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। नए नए लोग आते देखते हैं इतनी गंदी, इसलिए लोग महसूस करते कितने गंदे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ। मैं इस गंदगी से और मौत से निकलना चाहता हूँ। सामान्य एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तजा वहाब तक नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स के मकीनों का खौफ पहुंचाया तो बोले अभी उन्हें आए दिन ही कितने हुए हैं। मैं कल आया हूं, आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 40 साल में क्या हुआ, तो मैं 40 मिनट में 40 सेकंड में तो चीज़ों को तब्दील नहीं करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि केएमसी के जो अफसरान स्वीपर्स को रिहाइश देने की जिम्मेदारी भूले हुए हैं वो आज भी क्लिफ्टन और कश्मीर रोड जैसे पोश इलाकों में हजार और 2-2 गज के बंगलों में मुकीम है। केएमसी के इन स्वीपर क्वार्टर्स को देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि केएमसी के बाकी महकमों का क्या हाल होगा। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 85 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 25,305 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 61,446 टेस्ट किए गए। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 85 अफराद दम तोड़ गए हैं। मजमूई अमवात 25,305 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 61,446 टेस्ट किए गए। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से इंतकाल कर गए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर शाह खैबर टीचिंग अस्पताल के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव और रिटायर्ड प्रोफेसर थे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं रहम यूसुफजई से। रहम यूसुफजई, कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली है। जी बिल्कुल, कोरोना वार बदस्तूर जारी है। खासतौर पे CPML पर प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर ज़ाहिर शाह कई दिनों से हैदराबाद मेडिकल कोरोना वार्ड में जेर इलाज थे और आज जो उनका इंतकाल हुआ है, मजमूई तौर पर अभी तक 70 डॉक्टर जो है कोरोना वबात की वजह से इंतकाल कर गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर शाह खैबर टीचिंग अस्पताल के साबिक़ा चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले उनको हैदराबाद मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। जी बहुत शुक्रिया रहम यूसुफजई आपका। सिंध हाई कोर्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राशिद समेत दर्जनों लापता अफराद से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत। वकील ने कहा कि लापता अफराद में कई लोग लंदन, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका से मिले, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले अहल खाना से तो रब्ता करते होंगे, क्या इदारे इन राब्तों की भी तहकीकात नहीं कर सकते? इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, बताएगा जस्टिस सलाहुद्दीन ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए?
देखिए, जैसे सलाउद्दीन तोमर ने मजमूई तौर पर जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर कई सवाल उठाए हैं। जब रेंजर्स के वकील ने अदालत में बताया कि 1200 लापता अफराद में से सिर्फ 300 रह गए हैं, 900 से जायद लापता अफराद का सुराग लगाया जा चुका है। कई अफराद ऐसे हैं जो श्रीलंका, लंदन और साउथ अफ्रीका से मिले हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि ये वो लोग हैं जो अपने अहल खाना से ज़रूर राब्ते में होंगे। क्या तहकीकाती इदारे उनका भी सुराग नहीं लगा सकते? क्या इनकी तहकीकात नहीं हो सकती? इसके अलावा अदालत ने ये रिमार्क दिए कि कौन इन लोगों को वापस लाएगा, जिस पर रेंजर्स के वकील ने ये कहा कि जो दीगर फोरम्स हैं हाई कोर्ट के अलावा वो हेल्पलेस हैं, जिस पर जैसे सलाउद्दीन तोमर ने काफ़ी ज़ख्मी का इज़हार किया और ये भी अपने रिमार्क में कहा कि इदारों की जिम्मेदारी है कि लापता अफराद को वापस लाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान हक। गैर जिम्मेदारी कहें या लाइल्मी, सक्खर के करीब दरियाए सिंध से मिलने वाली नायाब अंधी डॉल्फिन को मच्छरों ने मार डाला। महकमा जंगली हयात के मुताबिक डॉल्फिन हामला थी, जिसको मारने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, ना विराट कोहली परफॉर्म कर सके, ना रोहित शर्मा, ना पुजारा ठहर सके। लीड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई।